आपके साथ आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप आज तक समझ नहीं पाए हैं, अर्थात कुछ ऐसे लोग जिनके मन को ना तो आप पढ़ पाए हैं और ना ही उनके मन में किस समय क्या चलता है ये नहीं जान पाए हैं। ठीक है, क्योंकि उनके मन में जो चलता है वो अपने मन की किसी भी बात को ना तो आपके सामने बोलते हैं और ना ही अपने मन की किसी भी बात को आपके साथ शेयर करते हैं। कभी भी आपने उनसे कुछ पूछा तो वो कुछ इस प्रकार से जवाब देते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने आपके प्रश्न का क्या उत्तर दिया है, अर्थात कुछ ऐसी गोलमोल बात जिसमें कि आप समझ नहीं पाते हैं कि उनका उत्तर किस तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके परिवार जिसको आप आज तक समझ नहीं पाए हैं, जिसको पहचान ही नहीं सके आप कि वो किस तरह का व्यक्ति है, उसका जो सोचना है, उसका जो चलना है वो किस ढंग का है, आप इस बात को आज तक समझने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। बल्कि आपका मन जब भी उसे समझना और पढ़ना चाहता है तो उसने कभी भी ऐसे संकेतों को आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही आने दिया है जिस संकेत से आप समझ पाएं कि वो व्यक्ति ये सोचता है। अर्थात पूरी तरीके से एक बंद किताब की तरह है उनका व्यवहार, उनका चलन, और यहाँ तक कि वो किसी भी बात को आपके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं और आपके परिवार में ही रह करके उनके जो भी काम हैं वो बहुत ज़्यादा गुप्त तरीके से करते हैं। अर्थात उनके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि सामान्य हैं, उनको आप जानते हैं, लेकिन जो मुख्य कार्य है, कुछ ऐसा कार्य जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं जान पाया है। ठीक है, और यहाँ पर उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो सोच है वो कुछ इस प्रकार की हो रही है कि पूरी हदों को पार कर रही है। सभी सीमाओं को लांघने का प्रयास उनका जो हो रहा है किसी भी ऐसी बात को लेकर के, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गहराइयों से सोच रहे हैं, लेकिन आपके सामने वो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपनी बात को कहने की हिम्मत तक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा आपसे डर लगता है, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपने यदि उस बात के लिए इजाज़त मांगी तो शायद आप मना करें। जब आप उनकी उस बात के लिए मना करेंगे तो निश्चित ही उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा गलत फीलिंग उनके मन में आएगी, ऐसा आपको महसूस होता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने ये बात सोची है, जो आपके परिवार का है, वो इस तरह का फील कर रहा है और इसी वजह से आपको अपने मन की उस बात को नहीं बता रहा है और मन ही मन इस बात को सोच करके बहुत ज़्यादा गहराइयों में डूब चुका है। और आज की ये रीडिंग इसी वजह से आपके सामने आई है क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने परिवार के उस व्यक्ति की उस फीलिंग को जानें, पहचानें, उसके दिल की बात को पूरी तरीके से जान पाएं, क्योंकि आपको उसके मन की बात को जानना, उसकी फीलिंग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके मन में क्या चल रहा है, कोई ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा गहराई से करवटें ले रही है, बहुत ज़्यादा गहराई से वो सोच रहा है या सोच रही है। मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है ये आपके फैमिली का। और आज की रीडिंग से आप जान पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग, उसके मन की बात जो आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो ये यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वो किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो बात छुपा तो रहा है, बात बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसे बताना चाहिए। लेकिन आप अगर उसे सही से देखें, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें कि वो बहुत ज़्यादा गहराइयों में डूब चुका है।
अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपको उसकी इस बात को समझना होगा। बार बार उसका चुप चुप रहना, बार बार किसी भी बात को गहराई से सोचना, कई बार आपके सामने कुछ कहते कहते रुक जाना, ठीक है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि वो किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा एकटक लगा कर देख रहा है, कुछ सोच रहा है, तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको उसके मन को पढ़ना होगा कि वो क्या सोच रहा है। जब आप बार बार उसे प्रेम से पूछेंगे तभी वो आपके साथ वो बात शेयर करेगा। आप बहुत ज़्यादा प्रेम से पूछेंगे उसे, आपसे उस बात को बताने में बिल्कुल भी भय ना लगे, तब वो आपको इस बात को बताएगा, ज़रूर बताएगा और आपके साथ पूरी बात शेयर करेगा, क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में है उस बात को लेकर के। लेकिन वो कुछ समय का इंतज़ार कर रहा है, जो सही समय हो, जिसमें कि उसे डर ना लगे, उसे ऐसा लगे कि वो अपनी बात को आपके सामने रख सकता है, अपने मन को पूरी तरीके से मना पाए, क्योंकि वो बात कुछ उसके लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। यहाँ पर जैसा मैं देख पा रही हूँ, उसके जीवन में कोई है, किसी व्यक्ति को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी खास बात बताना चाहता है जिसके बारे में बताने से वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे ही वो अपने मन की, अपने दिल की बात को आपके सामने रखेगा, आप तुरंत से उस बात के लिए मना कर दोगे। लेकिन उसका ना बताना आपके लिए और भी ज़्यादा खराब है, इसलिए उसका बार बार इस बात को छुपाना उसे और भी ज़्यादा उलझन में डाल रहा है। आपको उसकी इस बात को सुनने और समझने के लिए, आपको उसकी इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम से पूछना होगा, तभी वो अपने मन की बात को बता पाएगा। और जैसे ही वो अपनी इस बात को बताएगा, उसके मन का जो डर है वो पूरी तरीके से उसके मन से निकल जाएगा, क्योंकि अगर उसने आपके साथ अपने मन की बात को शेयर नहीं किया, अंदर ही अंदर उसके मन के अंदर ये बात चलती रहेगी और उसे गलत फैसला लेने पर भी मजबूर कर सकती है। क्योंकि एक ऐसा समय होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा फैसला लेता है जब मजबूर हो जाता है, जब उसे ऐसा लगता है कि उसके परिवार वाले उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसे ऐसा डर लगता है कि वो आपसे कैसे बात करें, तो ऐसे में वो अपने दिल के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है एक ऐसा फैसला लेने के लिए जो कि घर वालों के खिलाफ होता है, जो कि घर वाले कभी भी उस बात को लेने के लिए हामी नहीं भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका डर है, अगर आप पूछेंगे तो वो निकल जाएगा और आप उसे सही राय दे सकते हैं, क्योंकि उसके मन में चल रही बात उसके दिल और दिमाग पर जो इतनी हावी है, तो कहीं वो अपने हृदय की भावना के चलते, अपने हृदय की फीलिंग के चलते कहीं आपसे छुपकर एक ऐसा गलत फैसला ना ले ले। तो इसके लिए आपको उसके मन की बात को जानना होगा। अगर आप उसके जो फीलिंग है उसे एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि तो निश्चित ही आप उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाएं, क्योंकि आपके समझाने पर ही उसे कोई बात समझ में आएगी। अगर आप उसे डांट करके समझाएंगे, उससे कड़क फैसले लेने के लिए कहेंगे या आप कोई ऐसा कड़क फैसला ले, तो निश्चित ही वो व्यक्ति हो सकता है कि आपसे बातों को कुछ छुपाना प्रारंभ कर दे। फिर आपको ना तो उसकी फीलिंग के बारे में पता चलेगा, ना ही वो क्या कर रहा है ये पता चलेगा, और ना ही आगे के उसके जो कार्य हैं उसके बारे में वो कभी भी आपसे बातें शेयर करेगा, क्योंकि वो डर जाएगा। तो वो कभी भी अपने मन की किसी भी ऐसी बात को जो छुपाने वाली है उसे नहीं बता पाएगा। उसे हमेशा ये डर बना ही रहेगा, उसके दिल और दिमाग पर हावी रहेगा और वो आपके सामने इस बात को कभी भी नहीं बोल पाएगा। यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आप सबसे ज़्यादा उसके दिल के करीब हैं, क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि अपने परिवार के सदस्यों से सभी इंसान बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा खुल कर के बात करते हैं। लेकिन आप उसके बड़े हैं, आप उसके गार्जियन हैं, आपका वो बच्चा है, तो निश्चित ही आपसे डरना
उसका जायज़ है। लेकिन कभी कभी अपना बच्चा कुछ ऐसी बातों को अपने मन के अंदर विराजमान कर लेता है जिसमें व्यक्ति ना तो समझ पाता है और ना ही समझने की हालत में रहता है। कहीं ना कहीं उसके मन पर ये बात हावी हो जाती है कि उसके परिवार के जो बड़े हैं, उसके अपने वो उसकी खुशी नहीं चाहते हैं, वो केवल अपनी मर्जी को उस पर थोपते हैं। पढ़ाई करने के लिए, विवाह करने के लिए, हर बात के लिए उस पर एक दबाव दिया जाता है। तो आप उसके जीवन में कभी भी उसे ये रियलाइज़ ना कराएं कि आप उस पर कोई दबाव दे रहे हैं, कोई भी ऐसा दबाव जो कि उसके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं आपसे दिल से दूर हो सकता है। आपके जो फैसले हैं उनके सामने वो सर तो झुकाएगा, लेकिन दबाव के चलते ऐसे में आप उसके बड़े होकर के अपनी जिम्मेदारी तो निभा पाएंगे, लेकिन आप उससे प्रेम के और हृदय के बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा भाव जब किसी भी इंसान के हृदय में उत्पन्न होता है कि सामने वाले को, आपके किसी अपने को ऐसा फील कराए कि उसके बड़े कुछ ऐसा फैसला ले रहे हैं जो कि उसके मन की खुशी को देखकर नहीं लिया जा रहा, तो निश्चित ही ऐसे में इंसान का फैसला भले ही उसके हित में हो, लेकिन लिया गया फैसला उसे कभी भी वो खुशी नहीं दे पाता है जिसे आप खुश देखना चाहते हैं, जिसकी खुशी के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। क्योंकि यह सत्य है कि आप माता पिता हैं, आप बड़े हैं, तो आप बच्चे का हमेशा अच्छा चाहते हैं, उसका उज्जवल भविष्य चाहते हैं, उसके जीवन में आप कोई भी परेशानी नहीं देख सकते, यह सत्य है। लेकिन बच्चा किस हद तक वो आपसे प्रेम करता है और किस हद तक वो आपके दिल को जीत पा रहा है, आप उसके दिल को जीत पा रहे हैं, आपके कितने ज़्यादा क्लोज है वो, ये सबसे ज़्यादा मैटर रखता है आपके जीवन में। क्योंकि जहाँ पर आप गार्जियन हैं वहाँ उसका दिल और आपका जो भाव है वो एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए आपसे। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके परिवार का जो सदस्य है, जो सबसे ज़्यादा आप पर ट्रस्ट करता है, वो आपके बहुत ज़्यादा इस समय करीब है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में जो आपको वो बात बताने के लिए भय है, इस वजह से वो थोड़ा कतरा रहा है। लेकिन आप अगर उसे किसी भी प्रकार का दबाव देते हैं, किसी भी प्रकार की वजह से उसे ऐसा आभास कराते हैं कि जीवन में आप उसके विपरीत हो जाएंगे, आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे, तो निश्चित ही वो आपसे हृदय से, फीलिंग से बहुत ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। आपको मेन बात ये ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी प्रकार से आप दोनों के हृदय की जो फीलिंग है उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो आपके अगेंस्ट जाता है, अगेंस्ट जा करके किसी भी काम को करता है, तो निश्चित ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आपका जो आज्ञाकारी है, आपका जो सबसे ज़्यादा कहना मानता है, यदि वो आपका कहना मानना बंद कर देगा, यदि वो आपके विरुद्ध चला जाएगा, यदि वो कुछ ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, तो निश्चित ही आप दोनों के हृदय में बहुत ज़्यादा भेदभाव उत्पन्न होना प्रारंभ होगा और ये भेदभाव बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है। अगर आपने इसको स्टार्टिंग में नहीं रोका, तो स्टार्टिंग में रोकने का केवल एक ही तरीका है, वो ये है कि आप इससे स्पष्ट रूप से सभी बातों को पूछें। क्योंकि यहाँ पर आपके और उसके बीच में सभी बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप दोनों के बीच की बातें क्लियर रहेंगी, आप दोनों एक दूसरे के प्रति सभी बातों को सही से क्लियर करके रखेंगे, आप उसकी फीलिंग को समझेंगे, वो आपके फैसले का सम्मान करें, तो निश्चित ही आप दोनों के बीच की जो तालमेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और आप उसके सबसे ज़्यादा अच्छे और फेवरेट गार्जियन बन के भी रहेंगे। क्योंकि आप उसे कुछ ऐसे कार्य करने पर यदि मजबूर कर देते हैं जो कि वो आपके अगेंस्ट जाकर नहीं करना चाहता है, तो निश्चित ही वो कर तो लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं
आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और अभी भी वो आपके अगेंस्ट नहीं गया है, अभी भी वो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है, अभी भी वो आपको हर बात बताकर करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी खुशी जिस बात से जुड़ी हुई है, जिस बात को वो आपके सामने रखना चाहता है, तो वो आपको खुद ही समझनी होगी। क्योंकि बड़े जो व्यक्ति होते हैं, जो गार्जियन होते हैं किसी के, वो छोटों की भावना को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, उनकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि उनके छोटे उनसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर केवल आपको 4 बातें नोट करनी होंगी। सबसे पहली तो आप आगे से चल करके उससे किसी भी ऐसी बात को पूछें जिसकी वजह से उसका मन बहुत ज़्यादा उखड़ा रहता है। आप स्पष्ट रूप से उससे पूछ सकते हैं कि आप किस वजह से उदास हैं, किस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका मन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, हमें इस बात का आभास है। लेकिन मेरे बच्चे, आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं आपकी किसी भी बात के लिए आपके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। बस आप अपने मन की उस बात को मुझे बताओ। अगर आप इस तरह का भाव रखते हैं, इस प्रकार का आप उससे क्वेश्चन करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेम से, तो निश्चित ही वो आपसे अपने मन की उस बात को बहुत आसानी से बिना डरे कह पाएगा। और दूसरा पॉइंट, अगर वो आपके साथ रहकर बहुत ज़्यादा आपसे डरता है, बहुत ज़्यादा उसे भय लगता है, ऐसा लगता है कि आप उसकी किसी भी ऐसी बात को मना कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो डरना है वो आपका रूडली स्वभाव भी हो सकता है। कभी भी ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ, आप अपने छोटों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहें। अगर आप उनके एज ए गार्जियन हैं, आप बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना स्वभाव उनके साथ बहुत ज़्यादा कूल रखना चाहिए, जिससे कि वो आपके सामने कभी भी भय महसूस ना करें। अगर आपके सामने उनका जो भय है वो हट जाएगा, आपके सामने वो बहुत ज़्यादा खुलकर बात कर पाएंगे, तो जीवन में कभी भी किसी भी बात को छुपाने की उन्हें ना तो आवश्यकता पड़ेगी और ना ही वो कभी भी ऐसा स्टेप उठाएंगी। हमेशा आपसे छोटी छोटी बातों को शेयर करेंगे, हमेशा छोटी छोटी बातों को कह देंगे, उनका मन पूरी तरह से साफ रहेगा और वो अपने जीवन में जब भी कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो आपके विरुद्ध जाकर वो कभी भी किसी भी डिसीजन को नहीं लेंगे। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनका डिसीजन आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये कि आप हमेशा उन्हें सच का सामना करना सिखाएं। इस बात को समझाएं कि जीवन में झूठ बोलने से गलतियां और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। यदि कोई जीवन में ऐसी बात है, चाहे वो कोई भी ऐसी बात हो जिसे लेकर के आप परेशान हैं, या आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि आपको वहाँ पर झूठ बोलना चाहिए, फिर भी आप सच बोलें, सच का साथ दें, क्योंकि सच की शक्ति बहुत बड़ी होती है। यदि आप झूठ का साथ देते हैं तो निश्चित ही जीवन में वो समस्याएं जो अभी आप फेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती हैं। जिस हद तक बढ़ती हैं उस हद तक आप उन समस्याओं को फेस करने की ताकत नहीं जुटा सकते, क्योंकि सच का साथ देने वाले व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, लेकिन झूठ का साथ देने वाले व्यक्ति के पास ना तो शक्ति होती है और ना ही वो व्यक्ति झूठ का साथ देते देते अपनों के करीब रह पाता है, क्योंकि अपनों का जो विश्वास होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है कि कभी भी चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनों को अपनों से दूर नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको उन्हें सिखाना होगा। अपने छोटों को अगर आप सिखाएंगे, छोटे भी आपको ये बात महसूस कराएंगे कि वो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। फीलिंग आपकी जुड़ी हुई है। एक फीलिंग होती है डर डर के किसी इंसान का रहना, और एक फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा प्रेम से, बहुत ज़्यादा खुली हुई, बहुत ज़्यादा आप पर ट्रस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आप पर ट्रस्ट है, तो वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी के चलते झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कितना भी परेशान हो जाएं। अपनी बात को बहुत जल्दी स्पष्ट रूप से कह दें, क्योंकि उनका मन जो है वो आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है।
आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और बहुत ज़्यादा वो इस बात को यहाँ पर समझते हैं कि अगर वो आपसे किसी भी बात को छुपाते हैं तो ऐसे में ये उनके जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऐसे में वो हमेशा आपसे किसी भी ऐसी बात को जो उनके मन में चल रही है वो सच बोल देते हैं, जिससे कि उनके और आपके बीच की जो तालमेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन पाए।